Students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 17th. बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर 17th जो ये हमारे यूनिट टेस्ट हैं, इनसे पहले हम चैप्टर 17th कर रहे थे। हम वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अपना पेज नंबर नोट कर लें। 186 जो पेज नंबर था, वहाँ तक हमने कंप्लीट हमारी रीडिंग जो है इस चैप्टर 17th की वो कर ली थी। आज हम चैप्टर पेज नंबर 187 जो है उस पे से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स, ये टॉपिक रहेगा। ये स्टार्ट करेंगे आज हम। इससे पहले हमने पढ़ लिया है। आपको मैं ग्रुप पूरा एक चैनल शेयर करूंगा जो जिसमें कि सारे वीडियोस हैं हमारे पुराने। आप वहां से भी देख भी सकते हैं पहले वाले वीडियोस। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, लेट्स स्टार्ट। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। We use a ray diagram to find the details of the image formed by concave mirror. When the object initially supposed to be far away from the mirror is gradually brought nearer to the mirror. हम रे डायग्राम के यूज़ करके डिटेल बताएंगे इमेजेस की जो कनकेव मिरर द्वारा फॉर्म होती हैं। जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा दूरी पे है मिरर से, जो उसको हम नियरली धीरे धीरे उसके पास लेके आएंगे। वी शो द रेलेवेंट रे डायग्राम्स बिलो। इससे रिलेटेड जो रे डायग्राम है वो नीचे हम दिखाएंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले अगर रखा हुआ है। रे देखिए, ये हमारा रे डायग्राम है। दैट इज द रे डायग्राम। रे ए एल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग एफ एल। जो रे ए एल है, ये वाली हमारी रे जो गई, ये पैरेलल है हमारी एल एफ रे ए एल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग। जो पैरेलल आ रही थी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई है। रे ए सी एन ये वाली जो हमारी रे गई है, पासिंग थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, इसमें से पास कर रही है। गेट रिफ्लेक्टेड बैक एन सी ए, ये इसी यहीं से वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है। दीज टू रेज इंटरसेक्ट एट ए डैश। दोनों रेज जो हैं वो ए डैश, यहाँ पर ये पॉइंट है ए डैश, ये वाला, इस पर जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज ए डैश बी डैश। जो हमारी इमेज है वो क्या बनी है? दैट इज आवर इमेज ए डैश बी डैश। द इमेज ए डैश बी डैश इज देयर फॉर एन इन्वर्टेड। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट सीधा था, ये इमेज जो है वो उल्टी है, इन्वर्टेड है। डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पर? ए सी और एफ के बीच में हमारी इमेज बनी है। इट इज़ द रियल इमेज एज टू रिफ्लेक्टेड रेज एल एफ एंड एन सी ए एक्चुअली मीट एट पॉइंट ए डैश। ये हमारी रियल इमेज है, जैसा कि दो रेज जो हैं एल एफ और एन सी ए जो हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं ए डैश पर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर है। द टू रेज, ये है हमारा पॉइंट सी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। टू रेज यूज्ड ए एल, एक रे हमारी ए एल गई, एंड ए एफ एन, दूसरी क्या गई? ए एफ एन, दिस वन एंड दिस वन। दीज रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ए डैश। ये जो रेज हैं ये कहाँ पर? ए डैश पर, यहाँ पर मिलेंगी। इन दिस केस ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। ये बेंट होके यहाँ आई और ये इस तरह से बेंट होके यहाँ आई, तो ए डैश पर यहाँ पर काट रही हैं। इट इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का हमारे जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना ही साइज हमारा इमेज का भी है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज बनी है, फॉर्म हुई है।
इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। जब और से आगे बढ़े हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को और आगे ले गए बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। टू रेज यूज्ड एज शोन इन द फिगर, दो ही ये रेज यूज की गई हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड वन। जो इमेज बन रही है ये हमारी इमेज बनी, ये वापिस इधर बढ़ के आ गई, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है, बड़ी है। इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल और आगे चला गया, फोकस पर चला गया। द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या आई, पैरेलल आई। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ गई, देखिए एक ये गई थी, ये इधर बैंड हो गई, ये आगे गई थी, वापिस आ गई, दोनों पैरेलल आई थी। देयरफॉर डू नॉट मीट, ये कहीं नहीं मिलेंगी। वी हाउएवर से दैट मीट एट इन्फिनिटी, हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पर मिलेंगी। और एट ए पॉइंट वेरी वेरी फार अवे, इन्फिनिटी होता है जिसे हमें पता ना हो कितनी बड़ी संख्या है, हम सोच सकते हैं वहाँ जाकर शायद ये मिलें। Thus in this case we get real inverted and enlarged formed at the infinity, बहुत बड़ी इमेज बनेगी और enlarged बनेगी और infinity पर बनेगी। When the object is between focus and the pole of the mirror, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल ऑफ मिरर के बीच में, फोकस से भी आगे ले गए। द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर सीन टू मूव अवे और डाइवर्स, दो जो हमारी रेज हैं इस तरह से गई और वो ऐसे आगे, हम उसको सोचेंगे, कल्पना करेंगे। द फॉर्म्ड ईच अदर, दे हैव एवर अपीयर टू मीट एट पॉइंट ए डैश, वो यहाँ पॉइंट ए डैश पर मिलती हुई दिखाई देंगी हमें यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में। दस इन दिस केस द वी गेट ए वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज हमें बनी हुई दिखाई देंगी। दैट अपीयर टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड में बनती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी तरह से आप आगे इनकी इसी टाइप में आप रीडिंग करेंगे। इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की आप आगे आपने खुद अपने आप जो है रीडिंग करनी है किस पेज में क्या हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।